Hello, my dear friends. Welcome back to my amazing platform BioDC with दिवाकर सर। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किए थे। उसमें से रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, होम्योस्टेटिस, कॉन्शियसनेस, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इसमें आज हम लोग नॉमेनक्लेचर, इसके फीचर्स ऑफ साइंटिफिक नेम और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में आज जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग बहुत सारा चीज़ को अवॉइड किए थे। जैसे रिप्रोडक्शन में फोटो पीरियड अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में। जैसे जैसे याद रखिएगा दोस्तों, टेम्परेचर बढ़ता है और जैसे जैसे याद रखिएगा टेम्परेचर बढ़ेगा, रात होते जाएगा। इसमें भी क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो फ्लोरिंग करते हैं और वो खुद को ब्रसअप करते हैं। इसके अलावा एनिमल्स में भी ये ब्रीडर्स करते हैं खुद को। इस सीजनल ब्रीडर्स को ये रिप्रोडक्शंस को क्या करते हैं, फोटो पीरियड ये अफेक्ट करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इसके अलावा जो हम एक बताए थे आप लोग को, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये केवल मनुष्य में होगा दोस्तों। एक मान लीजिए कि एक पेशेंट कोमा में है, क्या वो जिंदा है या मुर्दा है, बताइए दोस्तों। क्या वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो लिविंग हो सकता है, समझे। उसका ब्रेन डेड हो गया है दोस्तों, लेकिन उसका बाकी जो ऑर्गन्स है वो फंक्शनिंग कर रहा है, उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रहा है। तो इसीलिए हम लोग मान लेते हैं दोस्तों कि वो लिविंग है। इसके बाद याद रखिएगा दोस्तों, एक बताए थे आप लोगों को कि ऑल लिविंग फेनोमेना जो होता है ड्यू टू अंडरलाइंग सेल्फ इंटरेक्शंस के कारण, जो क्या चीज़ में हेल्प करता है, टू रेगुलेट द इमर्जिंग या इमरजेंस, ये इमरजेंस में भी सहायता करता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो मिलके बायोमोलिक्यूल्स बनाता है। बहुत सारा बायोमोलिक्यूल्स मिलकर सेल ऑर्गेनेल का निर्माण करता है और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल फंक्शन करके सेल बनाता है। इसी तरह याद रखिएगा, ये अंडरलाइंग इंटरएक्शन ये हम लोग को कहीं ना कहीं बेस्ट बनाने का काम करता है दोस्तों। फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम के बाद एक संपूर्ण ऑर्गेनिज्म बन जाता है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, ये पॉइंट्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा फेनोमेना है जो अंडरलाइंग इंटरएक्शंस को शो करेगा और खुद को इम्ब्रेस करने का हम लोग प्रयास करते हैं। इसके बाद ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स शेयर सेम सिमिलरिटीज, जितने भी हम लोग जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये हम लोग शेयर करते हैं सेम सिमिलरिटीज को। जैसे मान लीजिए जो प्लांट्स में पाया जाएगा जेनेटिक मटेरियल, वो हम लोग में भी पाया जाएगा जेनेटिक मटेरियल। लेकिन दोस्तों, जो वायरस होता है, वायरस में कुछ में आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, लेकिन हम लोग में जो जेनेटिक मटेरियल होता है दोस्तों, वो डीएनए होता है। इसके अलावा जो जैसे एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, C4 जो होता है दोस्तों, तो ये सब याद रखिएगा। ये सब हम लोग को जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसमें सेम सिमिलरिटीज होगा दोस्तों। आज का टॉपिक है दोस्तों नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब दोस्तों हम लोग जान चुके हैं कि ये कोई चीज को है ना नामिंग करेगा, नेमिंग यानी नामकरण करता है दोस्तों। प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ए साइंटिफिक नेम टू ऑर्गेनिज्म सो दे आर नॉन यूनिवर्सली, जीवों का सार्वभौमिक रूप से पहचान दिलाने के लिए वैज्ञानिक नाम देना जरूरी होता है दोस्तों। नेमिंग इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड। नामांकन तभी संभव होता है दोस्तों जब कोई जीव का या प्लांट्स का पहचान करके उसका वर्णन हो। जब तक हम लोग कोई भी जीव या प्लांट्स हो, कोई भी जीव या प्लांट्स को यदि हम लोग पहचान तब तक नहीं करेंगे या वर्णन तब तक नहीं करेंगे, तब तक हम उसका नेमिंग नहीं दे पाएंगे दोस्तों। इंटरनेशनल कोर्स थे, एक ऑर्गेनाइजेशन थे
जिन्होंने प्लांट्स के लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन थे, एनिमल्स के लिए अलग थे, वायरस के लिए अलग थे, कल्टिवेटेड प्लांट्स के लिए अलग थे, और इसके बाद जो वायरस थे वायरस के लिए अलग थे। तो कुछ कोर्स हम लोग देखते हैं दोस्तों। पहला कोर्स है फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए जो कोर्स था दोस्तों ICBN। ICBN का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ये प्लांट्स का नेमिंग करता है दोस्तों। इसके बाद फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के लिए ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ICZN है दोस्तों, ये एनिमल्स की नामांकन करने में हेल्प करता है। इसके बाद फॉर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के लिए ICNB यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, ये याद रखना है दोस्तों। इसके बाद एक होता है ICNCP, ये कल्टीवेटेड प्लांट के लिए होता है दोस्तों, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। और एक होता है दोस्तों ICVCN फॉर वायरस, ये वायरस के लिए होता है, जिसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ये इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। तो ये सभी आपके नीट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस सब चीज़ों को एक बार आप रिकॉल करते रहिएगा और बार बार वीडियो को देखिएगा। इसके बाद देखिए कुछ फीचर्स होता है साइंटिफिक नेम्स का, वैज्ञानिक नामों की कुछ फीचर्स होता है दोस्तों, विशेषताएं होती हैं। वन नेम फॉर ईच ऑर्गेनिज्म सेम वर्ल्ड वाइड, प्रत्येक जीव का एक ही नाम पूरी दुनिया में समान होनी चाहिए दोस्तों। नेम मस्ट नॉट हैव बीन यूज्ड फॉर एनी अदर ऑर्गेनिजम्स, नाम किसी अन्य जीव के लिए, याद रखिएगा दोस्तों, वो पहले प्रयुक्त ना होनी चाहिए। यदि मान लीजिए हमारा नाम दिवाकर है, तो ये नाम है ना, मान लीजिए कितना का होगा, लेकिन हमारा कुछ सरनेम है, तो ये सरनेम याद रखिएगा दोस्तों डिफरेंट करता है एक दूसरे को। इसके अलावा अलाउज यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग, नाम ऐसे होने चाहिए जो वैश्विक स्तर पर उसको पहचानना संभव हो पाए दोस्तों। इसके बाद बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, देखिए द्विनाम वर्गीकरण दोस्तों, ये जो गिवन ये दिए थे कैरोलस लिनियस ने, समझे, ये कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था द्विनाम वर्गीकरण पद्धति। इच नेम हैज टू पार्ट्स, जिसमें याद रखिएगा इन्होंने बताया कि प्रत्येक नाम के दो पार्ट्स होते हैं। एक सामान्य नाम यानी जेनेरिक नेम, जिसको हम लोग जीनस कहते हैं, जिसका फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल होगा दोस्तों। दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट, इसको हम लोग स्पीसीज भी कहते हैं। इसका सेकेंड वर्ड जो होता है दोस्तों वो स्मॉल लेटर होगा यानी लोअर केस होगा। इसके एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों हम आप लोग के लिए लाए हैं। क्या आप लोग दोस्तों इसका साइंटिफिक नेम बता पाइएगा? नहीं बता पाइएगा तो हम बता देते हैं दोस्तों, इसे मैंजीफेरा इंडिका कहते हैं। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, ये इसका नाम हम लोग याद रखेंगे। इसमें मैंजीफेरा इंडिका यानी जो फर्स्ट नेम है दोस्तों, फर्स्ट नेम को जीनस कहेंगे, और जो इंडिका है दोस्तों सेकंड नाम उसको स्पीसीज कहते हैं। तो फर्स्ट नेम का पहला लेटर क्या होगा दोस्तों? कैपिटल, और जो सेकंड नेम है इंडिका, इसका जो लेटर होगा वो स्मॉल होगा यानी लोअर केस में होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, मैंगो को हम लोग इसको वैश्विक स्तर पे मैंजीफेरा इंडिका के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों टोमेटो को कहते हैं दोस्तों सोलेनम लाइकोपर्सिकम। टमाटर का जो साइंटिफिक नेम है दोस्तों सोलेनम लाइकोपर्सिकम। और याद रखिएगा दोस्तों, ये जो नाम है इसको हम लोग इसका रूल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि इसका नियम क्या होता है। तो अभी फिलहाल हम बता देते हैं कि इसको हम लोग जब हाथ से लिखते हैं तो अंडरलाइन कर देते हैं दोस्तों, अंडरलाइन किए हुए हैं दोस्तों। तो टमाटर को हम लोग सोलेनम लाइकोपर्सिकम कहेंगे, ब्रिंजल यानी बैगन को दोस्तों सोलेनम मेलोंजेना कहेंगे, लायन को पैंथेरा लियो कहेंगे, टाइगर को पैंथेरा टिग्रिस। और आप लोग को एक क्वेश्चंस दे रहे हैं दोस्तों, आप लोग ये नींबू है दोस्तों, ये नींबू को आप लोग को दोस्तों इसका साइंटिफिक नेम कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा आप लोग कीजिएगा और इसका नाम आप लिखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज हम प्रयास किए हैं आज के लेक्चर में नॉमेनक्लेचर, फीचर्स ऑफ साइंटिफिक नेम एंड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में समझाने के।
तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है दोस्तों तो इसे बार बार देखिएगा, तो दोस्तों आप समझ ही होंगे कि किसी भी जीव का साइंटिफिक नेमिंग करना बहुत जरूरी है। ये ना सिर्फ जीवों के लिए, जीवों को पहचानने में मदद करता है दोस्तों, बल्कि पूरी दुनिया में वैज्ञानिक भाषा को एक समान बनाता है दोस्तों। तो आगे हम जीनस है ना, इसके बाद इसका नियम पढ़ेंगे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल, तो देखेंगे। ऐसे ही बायोलॉजी के शानदार कंसेप्ट को सीखते रहिए दोस्तों, और चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में, आज ये लेमन है दोस्तों, इसका नाम क्या है आप लोग को जरूर सेंड करना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए दोस्तों। आपका फेवरेट एक क्वेश्चंस और देना चाह रहे हैं दोस्तों कि आपका जो फेवरेट एनिमल्स है वो कौन सा है, इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा उत्तर। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान।